So hello, medical students. My name is medical. My name is Utkarsha, second year MBBS student at GMC Amritsar, who is hopefully going to be a third year by March. तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो बेसिकली जिसका कंटेक्स्ट यही है कि तुम 30 डेज या 45 डेज पढ़ के कैसे पास हो सकते हो अपने सेकंड फ्लो ऑफ एग्जाम्स में। तो ये होने वाला था इस वीडियो का मतलब ओरिजिनल टाइटल काइंड ऑफ ये होने वाली थी ओरिजिनल वीडियो, बट अभी अभी मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, 1-2 दिन में मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए को मैं वीडियो एडिट करने बैठा था तो मुझे लगा अब ये पार्ट सही नहीं बैठ रहा है किसी रीज़न करके, जो तुम्हें वीडियो के एंड में पता लग जाएगा। तो अब इस वीडियो का टाइटल है कि आई वॉज स्टडिंग फॉर माई फाइनल एग्जाम्स एंड देन दिस हैपेंड। सो व्हाट हैपेंड भी तुम्हें पता लग जाएगा आगे वीडियो में कि क्या हुआ था। इस पार्ट में वीडियो के मैं आगे ये बताने वाला था कि मैंने वीडियो एक्चुअली बनानी शुरू क्योंकि मेरे दिमाग में आया क्योंकि मैं वीडियो बनाऊं। तो दिसंबर की स्टार्टिंग में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे पैर में हो गए तो उस टाइम फ्रैक्चर्स, तो मैं सारा टाइम बेड पे बैठा रहता था, पढ़ा भी नहीं जाता था और कुछ करा भी नहीं जाता था। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ कि अपने एग्ज़ाम्स वगैरह एग्ज़ाम टाइम पे काइंड ऑफ बहुत वीडियोज़ है, मैं सोचा मैं भी बना लेता हूँ। तो बट अब ऐसा नहीं हो पाएगा, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार 11 जनवरी के मॉर्निंग के कुछ 7:30 AM हो रहे हैं इस टाइम पे। आज हमारा लास्ट प्रैक्टिकल है फाइनली सेंडअप्स का, फार्मा का प्रैक्टिकल आज हमारा। कल हमारी डेट शीट आई थी जिसके अकॉर्डिंग 7 फरवरी से हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स हैं। तो अब डेट शीट आ गई है, मतलब हमारे कुछ 25-26 डेज रह गए हमारे पास एग्ज़ाम के लिए। तो थोड़ी सी जनरल प्रिपरेशन कर लेते हैं कि मतलब कि प्रेफरेंस किसको देनी है, पहले क्या करना है, पहले क्या नहीं करना है, डेट शीट के अकॉर्डिंग वो देख लेते हैं। सो लेट्स को पहले डेट शीट देख लेते हैं एक बार। सो यार ये रही हमारी डेट शीट बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट, जो कि हमारी मेन यूनिवर्सिटी है। तो ये हमारे एग्ज़ाम के 7 फरवरी से हमारे एग्ज़ाम शुरू हैं। जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो पैथोलॉजी ए का है, जिसका मतलब हमें सेकंड से अराउंड 6 तक 4-5 दिन तो स्टार्टिंग के पैथोलॉजी ए को रिवीजन के लिए देने पड़ जाएंगे। और पैथो बी में सिर्फ एक छुट्टी है जो कि सफिशेंट नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है वो पैथोलॉजी का, जो सिस्टेमिक का सारा पार्ट पैथोलॉजी बी में आता है, जिसके सिर्फ हमें एक छुट्टी मिली है जो कि सफिशेंट बिल्कुल नहीं है। फॉरेंसिक अब नए करिकुलम के अकॉर्डिंग फॉरेंसिक हमारे सिलेबस में नहीं है। सो 15th और 9th हमें बीच में 4-5 छुट्टियाँ यहाँ मिल गई हैं फार्मा ए के लिए, और फार्मा बी के लिए फिर से एक छुट्टी, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 2 छुट्टियाँ और माइक्रो बी के लिए 1 छुट्टी। वो फार्मा की 1 छुट्टी अगर वो एडजस्ट करके हर जगह 2-2 छुट्टियाँ दे देते एटलीस्ट तो शायद बेटर होता। फरीदकोट में ये 2 जन 2023 की साइनिंग लिखी हुई है, अगर ये इस दिन आ गई थी, अप्रूव हो गई थी, इस 2 या 3 को डाल देते, 10th को डाली इन्होंने, कल डाली है। मतलब 24-25 दिन में मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। मैं सक्सेसफुली कल का सारा दिन मैंने सो के निकाल दिया, बट अभी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फॉलोअप के लिए पहले हॉस्पिटल जाना था 15th को। बट कल मेरे को SR सर मिले थे, उन्होंने बोला कल ही आ जाओ हॉस्पिटल, शायद दिखा देते हैं सर को, शायद तेरा कास्ट उतर जाए। तो अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, लेट्स होप सर बोले कि हाँ भाई तेरा कास्ट उतर सकता है, अब तू आराम से वापस चल सकता है, क्योंकि भाई बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। पेन नहीं हो रहा मेरे को वहाँ पे जहाँ पे चोट लगी थी, और इन्फ्लामेशन वगैरह भी खत्म हो गई है, बट जॉइंट मोबिलिटी खत्म हो जाती है उन्होंने कास्ट की वजह से। सो लेट्स होप ये कास्ट उतर जाए, वरना 1-2 दिन में तो मैं इसे खुद ही तोड़ देने वाला हूँ। सो या लेट्स होप ये कास्ट उतर जाए, लेट्स गो। यार तो हॉस्पिटल, और मेरे को बहुत अच्छे चांसेस लग रहे हैं कि शायद मेरा कास्ट उतर जाएगा आज, क्योंकि सर कह रहे थे 24-25 दिन हो गए कास्ट लगे को, इसके 40-45 दिन के फ्रैक्चर को, तो मेरी कास्ट उतर दो। बट एक गलती हो गई, हम CT की रिपोर्ट नहीं लाए, तो मैंने अपने दोस्त को बोला CT की रिपोर्ट लाने के वापस। सो CT की रिपोर्ट्स आती हैं, फिर सर देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आ जाए कास्ट मेरा उतर जाएगा। तब तक तुम ये देख सकते हो भाई, कास्ट पे अगर तुम्हारे दोस्तों ने कलाकारी नहीं करी है तो भाई मतलब ही नहीं कुछ। ये कुछ और डायग्राम था जिसको मैंने चेंज करा, वो डायग्राम तुम नहीं देखना चाहोगे। सो यार लेट वो बाद मेरा कास्ट उधर से देखते हैं। सो हमारे कास्ट कटने की प्रक्रिया का हो चुका है आरंभ, और अब ये ड्रिल यूज़ होती है। पहले के टाइम पे मतलब थोड़ा टाइम पहले 100 यूज़ होती थी, जिसको कट करके कास्ट को रिमूव करा जाता था। और ये जो ड्रिल है ना, इफ़ यू आर क्यूरियस कि इससे पेशेंट को कोई मतलब परेशानी तो नहीं होती या चोट वगैरह तो नहीं लग जाती, तो ये ड्रिल पूरा रोटेट नहीं करती है, सिर्फ छोटे से ऑसिलेशन पे वाइब्रेट करती है ड्रिल, जिससे जो सिर्फ कास्ट कटता है। और अगर स्किन पे टच भी हो जाइए तो उससे कोई चोट वगैरह नहीं लगती, बस नॉर्मल हल्का सा फील होती है सेंसेशन सी। और एज यू कैन सी इसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट, इवन कट करने के
के बाद भी जो दोनों सर थे वहाँ पे उनका पूरा जोर लग गया निकालने में। हालांकि उनका डेली का काम है, मतलब उन्होंने पूरा जोर लगा दिया इसे निकालने में और बस निकलने ही वाला है। एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। मैं बता भी नहीं सकता उस टाइम मैं कितना खुश था, बट शायद तुम्हें भी मेरे फेस पे पता लग जाए कि मैं कितना खुश था। सो हाँ, एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा खुश था। और मैंने तभी नोटिस करा कि मतलब ना मेरे पैर की जो स्किन है वो डेड हो चुकी है और वो निकल रही थी वहाँ से स्किन, थोड़ी थोड़ी सी वो स्किन निकल रही वहाँ से। तो उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल है, कि ये सबके साथ होता है, इतने टाइम से तूने अपने पैर वो वाला यूज़ भी नहीं करा है और वो ढका भी हुआ है, तो उसकी वजह से वो स्किन वगैरह निकल जाती है वहाँ से। और काफ़ी टाइम बाद दोबारा चलने की कोशिश कर रहा था मैं, तो बहुत अजीब लग रहा था, मतलब चलते हुए मेरे को डर लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ, और ये भी डर लग रहा था कि कहीं बहुत ज़्यादा पेन ना हो जाए। और मैंने तभी देखा कि मतलब जो मेरा एक पैर था जिस पे कास्ट लगा हुआ था वो दूसरे वाले पैर से थोड़ा सा पतला हो गया। बाकी सब ने मुझे वहाँ पे बोला कि भाई तेरे को ऐसे ही वहम पड़ रहा है, बट मैंने बोला सो फाइनली कास्ट उतर गया ना, बैक इस साइड में हॉस्टल रूम। तो सर ने बोला था कि ये कास्ट रिमूव करवाने के बाद एक बार फुट का एक्सरे करवा ले। तो मैं एक्सरे करवा के गया था, बट कोई मीटिंग चल रही थी उस टाइम, तो सारे बिजी थे, तो वापस हॉस्टल आ गया। मैंने सोचा एक्सरे दिखाना भी ठीक है, मतलब दिखाना ज़रूरी है, बट अब एक बार कास्ट उतर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े दिन बचा के रखूँगा पैर को, होपफुली ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर दोबारा रोता फिरता हॉस्पिटल चला ही जाऊँगा। बाकी आज लोड़ी थी तो सर ने क्या कहते हैं मूंगफली और रेवड़े का पैकेट मुझे भी पकड़ा दिया कि ले भाई तू भी पेशेंट बना है, एन्जॉय कर, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मैंने एक पैकेट और एक्स्ट्रा ले लिया, थैंक यू। तो होपफुली अब मेरा कास्ट उतर चुका है तो मैं अच्छे से पढ़ पाऊँगा, होपफुली। सो लेट्स होप मैं अच्छे से पढ़ूँ। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। So today is 14th of January, सुबह के 10 बजने वाले हैं, विद माई कास्ट रिमूव्ड एंड मी बीइंग एबल टू मूव अ लिटिल बेटर। हम जा रहे हैं आज लाइब्रेरी। सो या आज के बाद के मोर और लेस द डेज आर गोइंग टू बी द सेम। तो हम आज का दिन रिकॉर्ड करेंगे और इसके बाद सीधा रिकॉर्ड करेंगे उस दिन जब पैथो के दिन कंप्लीट हो जाएंगे या पैथो का गोल पूरा हो जाएगा, माइक्रो या फार्मा स्टार्ट करनी होगी। सो आज का गोल है हमारा कि मेरे को सीनस करना है, स्किन करना है और क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी करना है। सीनस और स्किन में इतना करने वाला नहीं है, होपफुली वो जल्दी हो जाएगा बिफोर लंच, उसके बाद का दिन रेस्पिरेटरी को मिल जाएगा। सो या होपफुली आज का जो गोल है पूरा हो जाए। सो बिफोर गोइंग टू द लाइब्रेरी हम पहले जा रहे हैं नवीन कैंटीन पे नाश्ता करने। सो या लेट्स गो टू द लाइब्रेरी। तो यार जैसे जैसे हम नवीन कैंटीन की तरफ जा रहे हैं मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉलेज का एक बेसिक सा टूर दे देता हूँ। ये जो राइट साइड पे वाइट कलर की बिल्डिंग है ये हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी है, और जो रेड कलर की बिल्डिंग है उससे ग्राउंड फ्लोर पे पैथोलॉजी और फर्स्ट फ्लोर पे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है। ऑन द लेफ्ट साइड हमारे पास फोरेंसिक डिपार्टमेंट, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट और एनाटॉमी डिपार्टमेंट है। तो जो सामने तुम्हें इंटरसेक्शन सा दिख रहा है उसे हम प्यार से एनाटॉमी चौक कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे एनाटॉमी डिपार्टमेंट है। और सामने ये रहा हमारे कॉलेज का ग्राउंड। जब हम नए नए कॉलेज में आए थे तब ग्राउंड और जो कोर्ट्स इतने अच्छे नहीं थे, बट अब कोई भी कोर्ट बोल दो हमारे पास सारे हैं, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जो भी है मतलब सारे हैं। लेफ्ट साइड पे ये न्यू सी ब्लॉक है, मतलब इसके साथ में ओल्ड सी ब्लॉक है जो बॉयज़ हॉस्टल है, काफ़ी पुराना हो गया, उसे तोड़ के दोबारा बनाएंगे और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रह रहे हैं उन्हें न्यू सी में शिफ्ट करेंगे। और सामने वाली साइड अभी जो ब्लॉक आ रहा है एक गर्ल्स हॉस्टल है जिसे जिसका नाम बी ब्लॉक है, जो इसके पीछे एक और हॉस्टल बन गया है जिसको न्यू बी ब्लॉक कहते हैं। वहाँ पे भी लड़कियाँ रह रहे हैं, यहाँ भी रह रहे हैं, तो मतलब बस चल ही जा रहा है, पता नहीं कैसे चल रहे हैं हॉस्टल्स, बट चल रहे हैं। और अब लेफ्ट साइड पे व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज नवीन कैंटीन। सो यार ब्रेकफास्ट करके मैं आ गया लाइब्रेरी। हमारी लाइब्रेरी में प्रॉपर्ली इंडिविजुअल कैबिन्स बने हुए हैं ताकि तुम अपना आराम से आइसोलेटेड होकर बैठ के पढ़ सको। थोड़ी सी स्टेज ऊपर और चढ़ के पीजी रूम्स हैं जो हैं तो सिर्फ पीजीज के लिए, बट वहाँ पे तुम्हें पीजी से ज़्यादा यूजीज बैठे दिख जाएंगे। तो मैं भी एक पीजी रूम में चला गया और बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू मी लाइब्रेरीज एग्ज़ाम के टाइम सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग प्लेसेस के साथ साथ सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग जगह भी हो सकती है, क्योंकि जब तुम देखते हो ना कि तुम्हारा इतना सिलेबस नहीं हुआ और तुम्हारे आसपास वाले कंटिन्यूसली 10 आवर्स 12 आवर्स जब तक लाइब्रेरी खुली है तब तक बैठ के वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो अगर तुम चाहते हो तुम्हें मोटिवेशन भी मिलेगी उस चीज़ से, बट मेरे लिए तो डिप्रेसिंग हो जाता है। मेरा मॉर्निंग का जो भी कोटा था वो कंप्लीट करने के बाद मैंने लंच करने का डिसाइड करा, और मुझे और कोई वीडियो मिल नहीं रही थी, मैंने पता नहीं कोई रिकॉर्ड कर रखी तो अब तुम्हें ये देखनी पड़ रही है। सो मैंने लंच करा और उसके बाद जो टॉपिक्स रहते थे उन्हें करना स्टार्ट करा, और मैं सारे यूनिट्स नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे तुम्हें जो सीनियर्स ने बोले थे कि भाई ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये तो बिना कर एग्जाम में जाना ही नहीं है, वो पहले कर रहा था, या जो प्रीवियस ईयर में चीज़ें 4-5 बार आई हैं वो कर रहा था, ताकि एक बार ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी तो जो सेकेंडरी चीज़ें हैं जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तुम बाद में कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे तुम्हें भगवान से अपना अलग लेवल का कनेक्शन फील होता है, क्योंकि नॉर्मली जो लोग तुम्हें कहीं मंदिर जाते भी नहीं दिखेंगे भाई, वो इस टाइम
दो दो बार चार चार बार मंदिर जा रहे हैं। चलते हैं मंदिर, चलते हैं, डिनर करके फिर आता हूँ, फिर पढ़ने बैठते हैं। सुबह के 2-3 बज रहे हैं। सक्सेसफुली रेस्पिरेटरी ख़त्म कर दिया मैंने। एक आधा टॉपिक भी रह गया बट हाँ मोस्टली ख़त्म हो गया है। तो ये था मोस्टली आज का दिन, और आने वाले दिन भी ऐसे ही चलने वाले हैं। सो मैं तो चलो अब सोने, मिलते हैं जब पैथोलॉजी का सिलेबस ख़त्म हो जाता है। बाय। आज 17 जनवरी है और आज हमारे कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक अटेंडेंस की लिस्ट निकाली है। विथ जस्ट एज आई होप मेरी अटेंडेंस थोड़ी सी कम है, सो मे बी आई डो नॉट नो, आई एम गेट डिटेन्ड और मुझे सिर्फ शायद 2 पेपर देने पड़ेंगे। तो जो कुछ ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं है, बट हाँ विल नो टुमारो। कल परसों में शायद डिटेन लिस्ट आ जाएगी। होपफुली पहले सारे सब्जेक्ट्स की आ जाए, एक बार पता लग जाए कि क्या होने वाला है। सो हाँ लेट्स कल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाय। तो आज है 21 जनवरी आज, जो कि हमारे सिस्टेमिक पैथोलॉजी पढ़ने का लास्ट डे था। तो मतलब मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, बट फिर भी मेरे को कुछ याद नहीं है। ऑल्सो मेरे रूम में कोई बड़ा ऐसा प्रॉपर मिरर नहीं है, तो हमें इसी में अपनी क्रिएटिव स्किल्स दिखानी पड़ रही हैं, जो कि मिरर पूरा गंदा पड़ा है। बट व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट ऑफ बॉयज़ हॉस्टल। तो मैंने ठीक ठाक पढ़ लिया पैथोलॉजी का। स्टार्टिंग वाले 3-4 चैप्टर्स हैं मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। एक्चुअली मैंने पहले थोड़े बहुत वो पढ़ रखे थे, इसलिए मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। बाद में साथ साथ में किसी चैप्टर के बोर हो जाऊँगा तो थोड़ा थोड़ा उन्हें पढ़ता रहूँगा होपफुली। बाकी आज से शुरू करनी है माइक्रो और फार्माकोलॉजी। माइक्रो में तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं डिटेन नहीं हूँ, बट फार्मा में शायद मैं हो सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरी एक बार लीव कंसीडर नहीं हुई, अगर मेरी लीव एक बार कंसीडर हो गई तो मोस्टली मैं डिटेन नहीं होऊंगा, बट अगर नहीं हुई तो हो सकता है मैं हो जाऊँ, और विच इज़ कम्प्लीटली माई मिस्टेक, क्योंकि मुझे क्लासेस लगानी चाहिए थी। एक्स्ट्रा क्लासेस के भरोसे मैं खुद ही बैठा हुआ था, उस टाइम एक्सीडेंट हो गया। तो या आज से माइक्रोबायोलॉजी, कल से माइक्रोबायोलॉजी और फार्मा शुरू करनी है। तो लेट्स होप सब अच्छे हो जाए। बाकी मैं कल घर जा रहा हूँ, तो बीएड देखे मम्मी ने मेरी वैसे ही जान निकाल लेनी है, तो मैं आज जा रहा हूँ बीएड शेव करवाने। 2-4 लोगों को दिलासा है मुझे हॉस्टल में, उन्होंने भी शेव करा रखी है, तो मतलब मैं अकेला ही गधा नहीं लगने वाला। सो या लेट्स गो। सो हम आ गए बीएड ट्रिम करवाने, और जैसे जैसे मैं बीएड ट्रिम करवा रहा था मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े डिफरेंट स्टाइल्स ट्राई कर लेते हैं। तो पहले मैंने सोचा सिर्फ मूछें लगवा लेते हैं, देखते हैं मैं कैसा लग रहा था। और जब मैंने सिर्फ मूछें लगवाई मैंने रियलाइज़ करा कि मैं बहुत गंदा लग रहा हूँ, ठीक है, अंकल सा लगी जा रहा था। फिर मैंने मूछें भी उड़वा दी, फिर मैंने दोबारा रियलाइज़ करा कि मूछें थोड़ा ठीक लग रही थी, मैं और गंदा लग रहा हूँ। तो घुमा फिरा के मैं सिर्फ गंदा ही लग रहा था। तो मैंने अपने आप को समझाया कि ठीक है, एग्जाम्स खत्म होते दोबारा आ जाएगी, एंड इट वाज फाइन। सो आज 23 जनवरी, कल मैं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए वापस आ गया था कॉलेज 1 घंटे घर रुक के। तो फाइनली एक दिन प्लस माइनस हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए 2 हफ्ते का टाइम रह गया है। तो इस टाइम पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे की बात पढ़ते पढ़ते करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक, एंड आई होप मैनी ऑफ यू विल एग्री कि जो एग्जाम्स का ये लास्ट पॉइंट होता है ना, बिल्कुल कि 1 वीक रह गया या 2 हफ्ते रह गए, उस पॉइंट पे अगर तुम आके ना पढ़ो, इवन दो तुमने सारा साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, बट अगर तुम्हें लास्ट के टाइम्स पे आके ना पढ़ो ना, एग्जाम में बैठ के तुम्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि तुमने सब पढ़ा हुआ है या नहीं, क्योंकि सब रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये टाइम ऐसा है ना कि तुम्हें बच्चे कहीं भी बैठ के पढ़ते दिखेंगे। कोई लाइब्रेरी के नीचे पढ़ रहा है, कोई कहीं पे खड़ा होकर पढ़ रहा है, कोई ऊपर बैठा सारा सारा दिन पढ़ रहा है, कोई कहीं वॉक करके पढ़ रहा है। तो मतलब तुम सोच नहीं सकते बच्चे कहाँ कहाँ बैठ के पढ़ रहे होते हैं। और ये ऐसा भी टाइम है जब तुम्हें अलग अलग वैरायटी के बच्चे अपने हॉस्टल में दिखेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, फिर भी रौंदी बलते रहेंगे कि कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने, तुम्हें पता है कि सारा साल औखा सौखा कुछ पढ़ा है, बट वो कॉन्फिडेंस पूरे में रहेंगे कि हो जाएगा, कोई बात नहीं, देख लेंगे। और वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है।
हाय एवरीवन, आज है 31 जनवरी और आज हमारी माइक्रो की प्रिपरेशन का लास्ट डे था। दिस इज सतबीर सिंह। सारा पढ़ रखा है इसने, ना ये डिटेन हो रहा है किसी सब्जेक्ट में, इसने सब पढ़ रखा है। अटेंडेंस फुल रखी है। क्लासेस तो मेरे जितनी लगाई हैं पता नहीं। ओके, तो हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स को रह गया 1 वीक। तो माइक्रो में इफ़ आई लुक बैक तो मैंने फ्रॉम ज़ीरो मैंने आधा जनरल, आधा इम्यून, हिपैटोबिलिटी, जीआई इन्फेक्शंस और सीनस के इन्फेक्शंस और यूरिनरी सिस्टम इन्फेक्शंस करें। और आज आई एम होपिंग कि मैं स्किन, सॉफ्ट टिश्यू और मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शंस भी कर लूँ। तो अराउंड 60-65% एक मोटा चंक सिलेबस का खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा पेपर ए का और थोड़ा सा पेपर बी का, ताकि रिवाइज़ करने के बाद एटलीस्ट दोनों एग्जाम्स में कुछ ना कुछ लिखने के मैं काबिल हूँ। ठीक है, सो या तो आज से मैंने शुरू करनी है पैथो बी, मतलब 1 फरवरी से पैथो बी 1 और 2 को पैथो बी करनी है। उसके बाद फिर 4 दिन पैथोलॉजी ए करनी है, वो भी पढ़नी ज़रूरी है। तो हाँ, तो ये सारा काम करना है अभी। तो बेस्ट ऑफ लक टू मी और लेट्स कट टू द डेफ एग्ज़ाम। हेलो एवरीवन, आज है 3 फरवरी, मतलब 4 ही होगी। रात के 12 कुछ बज रहे हैं। इस टाइम पे मुझे पढ़ते होना चाहिए क्योंकि 7 को हमारा एग्ज़ाम है। ट्यूसडे वेंसडे एग्ज़ाम है हमारा। बट आज पढ़ा नहीं जा रहा है क्योंकि आज हमारा एडमिट कार्ड आया था। और एडमिट कार्ड में मैं, मतलब एडमिट कार्ड में क्या, मैं फार्मा में डिटेन ही हूँ। तो मैंने सोचा था कि हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था कि आई एंड दिस वीडियो व्हेन आई पास, बट वो करने के लिए 6 महीने लग जाएंगे क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए मैं कोई सेपरेट वीडियो या शॉर्ट कुछ और बना दूंगा। ये वाला वीडियो का पार्ट मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो और तो कुछ नहीं यार, मतलब मैंने सारी एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लगाई थी, ठीक है, उसके बाद भी मेरी अटेंडेंस कम रह गई है। तो इस वीडियो से और कुछ तो नहीं, मतलब स्टडी मोटिवेशन तो तुम्हें कुछ खास नहीं मिली होगी, बट द थिंग इज़ कि यार अटेंडेंस पूरी रखो अपनी, ठीक है। एंड में आके कुछ नहीं पता, ठीक है, कि तुम्हारी किस रीज़न की वजह से क्या हो जाए, तो स्टार्टिंग से अपनी अटेंडेंस पूरी रखो। क्योंकि अगर मेरा डिटेन लिस्ट में नाम आया तो गलती मेरी है, ठीक है। उन्होंने ऐसा नहीं, कुछ मेरे साथ उनका कोई वैर तो है नहीं, ठीक है। तो अटेंडेंस पूरी रखो। लेट्स एंड दिस वीडियो यहीं पे, और लेट्स होप कि जो 2 सब्जेक्ट हैं एटलीस्ट मैं उनमें अच्छे से पास हो जाता हूँ। बाय।